यूपी बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले उन सभी बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को किस प्रकार ओएमआर शीट को भरना है और कौन सी ओएमआर शीट आप लोगों को इस वर्ष मिलने वाली है। देखिए, अभी तक जो मिल रही थी थोड़ी सी अपडेट की गई है, इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से आप लोगों को फिल करना है ओएमआर शीट। देखिए, ये बिल्कुल अपडेटेड है। ये पूरी जो है प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पे ऑफिशियली अपलोड कर दी गई है। कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को जिला कोड और नाम, ये आप लोगों को कोड मिलेगा इसी ओएमआर शीट में ही आप लोगों को बैक पोर्शन में लिखा मिल जाएगा। उसके बाद केंद्र का कोड आप लोगों को बताया जाएगा या आप लोगों की एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। अनुक्रमांक आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। विषय का कोड और विषय ये भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। प्रश्न पत्र संख्या जो होगी वो आप लोगों को प्रश्न पेपर को देखने के बाद यहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो ये चीज़ थी जो आप लोगों को सबसे पहले ज़रूरी चीज़ थी समझानी। इसी प्रकार से आप लोगों को ओएमआर शुरुआत से भरनी है। देखिए, क्लियर हो गया। सबसे पहले जिला कोड और नाम लिखना है। उसके बाद केंद्र का कोड आपके एडमिट कार्ड पे होगा, अनुक्रमांक एडमिट कार्ड पे होगा, विषय का कोड और विषय का जो कोड होगा वो भी आप लोगों के एडमिट कार्ड पे छपा हुआ होगा। अब जो छपा नहीं है वो है आपका प्रश्न पत्र का संख्या। ये छपा हुआ नहीं है, आप लोगों को जो है स्वयं जो प्रश्न पत्र मिला होगा उसमें लिखा होगा, उसी को आप लोगों को ये लिख देना है। बाकी तो एडमिट कार्ड से उठा के आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है। ये जो प्रश्न पत्र संख्या है इसको आप लोगों को प्रश्न पत्र से देख के ही लिखना होगा। अब देखिए, इसके बाद आप लोगों को क्या मिलने वाला है। आप लोगों को क्या मिलेगा, प्रश्न पत्र संख्या मिलेगा और उसके आगे दर्ज किया हुआ कोई ना कोई कोड जरूर आएगा। तो पहला अक्षर कुछ ना कुछ होगा, पहला अक्षर, और यहाँ पर दूसरा अक्षर होगा। तो ये उसी प्रश्न पत्र में ही आप लोगों को दर्ज दिखाई हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रश्न पत्र में ही लिखा रहता है कोड, वो आप लोगों को वहीं से मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग देने हैं। 20 क्वेश्चन हैं, 10 इस सीरीज में हैं और 10 इस वाली सीरीज़ में हैं। अब इसको आसानी से आप लोग भर लोगे, ये आप लोग करते ही हो। कैसे भरना है, अब देखिए, जब आपका प्रश्न पत्र पूरा, मतलब जो आप लोगों ने हल जो है यहाँ पर टिक करने हैं, गोले पूरे संपूर्ण होने चाहिए, सही से जो है आप लोगों ने आलेखन किया हो। अब देखिए, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर जरूर करिएगा। ध्यानपूर्वक लिख के अच्छे से समझाते हुए इस बॉक्स के अंदर ही साइन करना है। और जो आपके क्लास में जो निरीक्षक होगा उसका साइन यहाँ पर होगा। ठीक, अब केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, मतलब जो स्कूल में आप लोग जाओगे यहाँ पर उसका स्टैंप लगा होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आलेखन और प्राविधिक, अगर चित्रकला विषय है तो यहाँ पर 2 तरह की चित्रकलाएं हैं, उसमें आप लोगों को मार्क करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। अगर आपका आर्ट है तब उसके लिए ये माना जाएगा। ठीक है, संगीत वादन के विषय के लिए यहाँ पर 1 2 दिया है। अब देखिए, बैक पोर्शन में बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर देखिए क्या है, मिल ही जाएगा आप लोगों को। ये पूरा आप लोग समझ गए, परीक्षार्थी हस्ताक्षर समझ गए हैं, ये भी समझ गए हैं। अब यहाँ पर आप लोग अपना उत्तर ABCD वाला भर सकते हो। तो ये भी क्लियर हो गया, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। तो यही चीज़ आपको समझाने थी, ज़रूरी बात जो आपको यहाँ पर दिख गई है। तो ये ज़रूरी चीज़ थी। अब देखिए, आगे देख लेते हैं। OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के जो निर्देश हैं, काले या नीले पेन का यूज करिएगा और डॉट हो ध्यान रखिएगा, जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर ही करना है। हर प्रश्न के 4 विकल्प मौजूद रहेंगे, आप लोग को एक ही चुनाव करें। OMR पर सभी प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक भरने हैं आप लोगों को। कटिंग, ओवर राइटिंग और ध्यान रहे, वाइटनर जो बच्चे लगा देते हैं उनकी पूरी OMR कैंसिल हो सकती है, इसलिए ऐसा भी बिल्कुल काम मत करें। OMR पर वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल देखिए लिखिए क्या, खुर्ची भी नहीं, बिल्कुल आप लोगों को ब्लेड इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले को गहरा कर आप लोग को बताना है। एक से अधिक उत्तर मान्य नहीं होंगे, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप लोगों ने 4 में से 2 कॉलम भर रखे हैं तो पूरा कट जाएगा। उत्तर के लिए सही गोले का ही निशान लगाएं, अन्य किसी पर भी निशान लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का, और सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में, ध्यान समझ लीजिए, 2 बड़े अक्षरों में होगा, आदि भांति अंकित होगा। पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR पत्रक पर यथास्थान जहाँ पर लिखा हुआ है, कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को गोले को भर देना है।
कक्ष निरीक्षक मतलब जो आपके क्लास में टीचर जो ड्यूटी कर रहा होगा उसका दायित्व होगा कि वह आपके सम्मुख प्रश्न पत्र का मार्का और सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 व 2 अंकित जरूर कराएगा, जिसे परीक्षार्थियों द्वारा हल किया जाएगा। ठीक है, कतिपय प्रश्न पत्रों में उसका मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओएमआर उत्तर पत्र के विषय में सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गई। अब आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोग ओएमआर शीट अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों के लिए परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं। आप लोगों के एडमिट कार्ड पे केंद्र कोड जरूर दिया होगा, विषय कोड जरूर दिया होगा, इसके लिए आप लोग परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर सॉल्व करके बता भी दी गई है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को सॉल्व भी कर लेना है। ठीक है, क्लियर। चलिए, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।